हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास की पोएम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नई पोएम शुरू करते हैं जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसका मतलब होता है शांत रहना। यानी पैब्लो नेरुदा के द्वारा जो ये पोएम लिखी गई है। पैब्लो नेरुदा एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं, उनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है और ये चिली के पोएम हैं। यानी चिली एक राष्ट्र का नाम है, एक देश का नाम है, वहाँ के पोइट हैं। तो वो जो ये पोएम लिखते हैं इसके द्वारा मानवता को, पूरी मानवता को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने किए हुए पर कुछ क्षण के लिए मनन करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। यानी खुद अपने गलतियों का और अब किए हुए अच्छे कामों का खुद ही एनालाइज करना चाहिए, खुद ही समझना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाह रही हूँ कि महात्मा गांधी का नाम आप सभी ने सुना होगा। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंतर्गत लिखा था कि वो हफ्ते में एक दिन मौन व्रत किया करते थे। मौन व्रत का मतलब वो हफ्ते में एक दिन पूरी तरीके से चुप रहते थे। चुप रहने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ नहीं करते थे, उस पूरे दिन वो ध्यान करते थे कि मैंने जो भी किया या मैं जो करने जा रहा हूँ वो कितना सही है मानवता के लिए और कितना गलत है। तो इस बात पे वो मनन किया करते थे। तो इसी बात को यहाँ पर कवि भी समझाना चाह रहे हैं कि पूरी मानवता ने जो भी वो काम कर रहा है उस पर कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए सोचना चाहिए। तब उसके लिए उन्होंने ये पूरी पोएम लिखी है जिसको अब लाइन बाय लाइन आओ हम समझते हैं। नाउ वी विल काउंट 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो कवि कहते हैं कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, 12 तक काउंटिंग करूंगा, एंड वी ऑल विल कीप स्टिल। स्टिल का मतलब होता है शांत हो जाना, और हम सब शांत हो जाएंगे। यहाँ पर जो कवि 12 वर्ड यूज़ किया है इससे वो इंडिकेट करना चाहता है 12 आवर्स ऑफ अ डे, एक दिन के 12 आवर्स, या पूरे ईयर के 12 मंथ उनकी तरफ। यानी इतने समय के दौरान हमें कुछ क्षण क्या करना चाहिए, रुक कर सोचना चाहिए। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। एक बार, फॉर वंस, केवल एक बार, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, इस पृथ्वी पर जहाँ पर भी हम रहते हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ हम एक भी भाषा का यूज ना करें। क्योंकि हर देश अपनी अलग अलग भाषा का यूज करके आपस में बातचीत करता है, लेकिन उसके बाद भी मानवता की एक अपनी फीलिंग होती है, अपनी भाषा होती है कि वो समझ जाता है कि सामने वाला हमारे लिए सही इंटेंशन रखता है या हम उसके लिए गलत इंटेंशन रखते हैं। तो ये एक फीलिंग होती है जो बिना भाषा के भी सामने वाले की समझ में आ जाती है। ठीक, तो इसीलिए कवि यहाँ पर कह रहा है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, क्योंकि बिना भाषा के भी हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड, आओ हम एक सेकेंड के लिए रुक जाएं, स्टॉप, रुक जाएं जो भी हम काम कर रहे हैं। एंड नॉट मूव और आर्म्स सो मच, और बहुत ज़्यादा अपने हाथों को ना हिलाएं। यहाँ पर आर्म्स का भी मतलब बच्चों दो तरीके से है। यहाँ पर आर्म्स जो लिखा हुआ है, आर्म्स का मतलब एक तो होता है हमारी भुजाएं, हमारे हाथ, और इसके अलावा भी होता है इम्यूनिशन यानी वेपन्स। नॉट मूव अवर आर्म्स यानी हम अपने हथियार ना उठाएं, क्योंकि जिस समय ये पोएम लिखी गई थी उस समय युद्ध का दौर चल रहा था, है ना। तो उन्हीं को यहाँ पर कवि भी बताना चाह रहे हैं कि हमें एक दूसरे पर कुछ क्षण के लिए वेपन्स नहीं उठाने चाहिए। और दूसरी तरफ वो इसी बात से ये समझाना चाह रहे हैं कि कुछ क्षण के लिए हमें सोचना चाहिए शांत होकर कि हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। इसको दोनों तरफ से समझेंगे बच्चों, एक तो यानी वॉर, युद्ध के लेवल पे भी समझेंगे, और इसको प्रेजेंट लेवल पे भी समझेंगे कि इनएक्टिव हो जाना थोड़ी देर के लिए, यानी कुछ क्षण के लिए शांत हो जाना। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन। और अगर हम ऐसा करते हैं, ये जो क्षण होगा, वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, बहुत ज़्यादा खुशनुमा मूवमेंट होगा, विदाउट रश, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा, बहुत ज़्यादा हपड़ा तपड़ी नहीं होगी, विदाउट इंजन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत नहीं होगी, यानी एक सिंपल सी शांत लाइफ होगी उस कुछ सेकंड के लिए जब हम साइलेंट हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम क्या हो जाएंगे, वी वुड ऑल टुगेदर, उस समय हम सब यूनाइट, मिल जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे।
इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो बात कही गई है सुनने में थोड़ी अजीब लग रही है कि लोग कैसे समझेंगे एक दूसरे को, कैसे एक हो जाएंगे, है ना। लेकिन इनर रूप से गॉड ने जो हमारा क्रिएशन किया है वो सब एक ही है। लेकिन अगर हम अंदर से समझने की कोशिश करें तो हम दूसरे की भावना को भी समझ सकते हैं। तो कुछ लोगों को ये स्ट्रेंज लग सकता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं बच्चों, इन द कोल्ड सी शांत समुद्र में, वुड नॉट हार्म वेल कुछ क्षण के लिए अगर वो शांत हो जाएंगे तो वो वेल्स जो मछलियाँ जो एनिमल्स उसमें रहते हैं उनको हार्म यानी उनको हानि नहीं पहुँचाएंगे। और एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट और जो इंसान जो मैन नमक इकट्ठा करते हैं वुड लुक एट हिज हैंड कुछ मिनट के लिए रुक के, कुछ क्षण के लिए रुक के अपने हाथों को देखेंगे कि उन्होंने अपना कितना नुकसान किया है। यानी आदमी अपने काम को करते हुए इतना बिजी हो जाता है कि उसे अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं लगता, वो बस काम किए जाता है। तो अगर वो कुछ समय के लिए रुक कर अगर थोड़ा ध्यान करे तो उसे पता चलेगा कि मैंने खुद का कितना नुकसान किया है या अपना कितने सारे अच्छे मोमेंट को मैंने मिस किया है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड अपने घायल हुए हाथों को देखेगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स और उन लोगों की तरफ कभी इशारा करते हैं जो युद्ध में व्यस्त हैं, या दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स और जो तैयारी कर रहे हैं। ग्रीन वॉर्स का मतलब यहाँ पर बच्चों वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम अपनी ही अर्थ को हानि पहुँचा रहे हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटना, बड़ी बड़ी खानें खोदना। तो इस तरीके के जो हम काम कर रहे हैं अपनी ही अर्थ को हानि, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करना, तो यहाँ पर उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कभी। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर अपनी ही अर्थ के साथ जो युद्ध कर रहे हैं। वॉर विद गैस, वॉर विद फायर, गैसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, वॉर्स युद्ध कर रहे हैं, मानवता का अंत कर रहे हैं। विद फायर आग का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा इम्यूनिशन का यूज़ कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ लड़ के उन्होंने अपने ही अर्थ को, अपने ही समाज को ख़त्म कर दिया है। तो वो भी क्या करेंगे, कुछ क्षण के लिए रुक जाएंगे। विक्ट्री विथ नो सर्वाइव्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। तो सर्वाइवर्स, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, तो ये सब लोग अगर रुक जाएंगे तो जो विक्ट्री होगी, तो जो सर्वाइव्स, जिन लोगों को हानि हो रही है, जिन लोगों की डेथ हो रही है, जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, वो कुछ समय के लिए रुक जाएगा। और कह रहा है, कवि कहता है कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, आओ एक नए कपड़े पहने। नए कपड़े का मतलब यहाँ पर क्या है, क्लीन क्लॉथ का मतलब है एक ऐसा आवरण, एक ऐसी सोच रखें जिसमें हम दूसरे का भला सोच सकें। एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर, और क्या करें, आओ वॉक करें, जाएं विथ देयर ब्रदर, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं। कभी कहना चाहता है यानी ब्रदरहुड की फीलिंग को बताना चाह रहा है। इन द शेड डूइंग नथिंग मीन्स कुछ न करते हुए, यानी कुछ न करने वाली इस मोमेंट पे आओ वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, ब्रदरहुड की फीलिंग के साथ सब एक साथ मूव करें, एक साथ चलें। व्हाट वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। कुछ क्षण के लिए रुकने का ये मतलब नहीं कि हम पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाएं। तो हमें यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी और कुछ क्षण के लिए मनन करना, इन दोनों में डिफरेंस बता रहे कवि। व्हाट वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ उसको कन्फ्यूज मत करना टोटल इनएक्टिविटी के साथ। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स कुछ ना करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ मत करो। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। मैं चाहता हूँ कि लाइफ को समझो कि लाइफ क्यों है। लाइफ इज व्हाट इट इज़ अबाउट, कि लाइफ का आखिर मायना क्या है। इन्जॉयमेंट भी कोई बात है, तो लाइफ को जीते हुए, इसको इन्जॉय करते हुए आगे जाना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं ये नहीं चाहता कि हम बहुत सारी अचीवमेंट कर लें और अपनी लाइफ का एक भी मोमेंट इन्जॉय ना करें और इस फीलिंग के साथ हम डेथ तक पहुंच जाए, क्योंकि एट लास्ट सबको डेथ तक तो जाना ही जाना है।
तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो पश्चाताप हम एट लास्ट मोमेंट में न करें। इसलिए आओ हम कुछ क्षण के लिए रुक कर अपने ही एक्टिविटी पर थोड़ा सा एनालाइज करें। इफ़ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अगर हम इतने सिंगल माइंड ना हों, केवल अपने ही बारे में न सोचें, क्योंकि हम बहुत स्वार्थी हो जाते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि उसमें सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है ये भी भूल जाते हैं कि और इतना कॉमर्शियल आदमी हो गया है कि खुद को इतना इन्वॉल्व कर लेता है अपने कामों में कि वो भूल जाता है कि उसकी अपनी भी कोई लाइफ है। ठीक, तो वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इस तरीके से सिंगल माइंडेड एक ही तरफ सोचने वाले न बने, चारों तरफ सोचें अबाउट कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग, इसी तरीके से अपनी लाइफ को मूव करते रहें। यानी अपने इंजॉयमेंट के बारे में भी सोचें, फैमिली के बारे में भी सोचें, समाज के बारे में भी सोचें, प्रोग्रेस के बारे में भी सोचें, यानी टोटल सेल्फलेस ना बने। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, बस एक बार कुछ क्षण के लिए कुछ ना करें। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. शायद a huge silence, एक बहुत बड़ा साइलेंस, जब मैं कुछ क्षण के लिए रुकने की बात कह रहा हूँ तो ये एक ऐसा साइलेंस, एक ऐसी शांति बनाएगा, हो सकता है इंटरप्ट दिस सैडनेस, कि एक ऐसी सैडनेस को रोक दे जो कि चारों तरफ संसार में आजकल व्याप्त हो चुकी है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। और वो किस तरीके की सैडनेस है? नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ, कि हम अपने आप को ही नहीं समझते हैं, अपनी ही फीलिंग को नहीं समझते, अपने बारे में ही नहीं सोचते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और अपने आप को डराते रहते हैं मौत से, यानी डेथ से, डेथ के मूवमेंट से डरते रहते हैं। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और शायद इस बात को समझाने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? हमारी अर्थ। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद हमारी पृथ्वी ही हमको बहुत अच्छे से सिखा सकती है। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब विंटर का सीजन आता है सब कुछ डेड लगता है। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, तो ये उस समय की बात कर रहा है जब अर्थ में विंटर का सीजन चलता है और हर एक चीज़, क्योंकि पेड़ों से पत्ते गिर जाते हैं तो सब कुछ डेड सा लगने लगता है, ख़त्म हो गया ऐसा लगने लगता है। एंड लेटर, लेकिन कुछ ही समय के बाद जब अगला सीजन आता है, प्रूव्स टू बी अलाइव, सब कुछ दोबारा से अलाइव, दोबारा से जिंदा हो जाता है। तो इसी तरीके से ये अब हमारी लाइफ भी है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैंने पूरा सार आपको ये बता दिया है, पूरी फीलिंग्स कवि कह रहा है कि मैंने आपको बता दिया है कि इस 12 मिनट रुकने से क्या होगा, इस कुछ सेकंड की साइलेंस से हमें क्या मिलेगा, ये आपको बता दिया है। तो आओ, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। अब मैं काउंटिंग करूँगा 12 तक, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और आप सब लोग शांत हो जाएंगे और मैं आगे चलूँगा। तो यहाँ पर ये कवि जो फीलिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा है उसको समझने की कोशिश करें। और ये जो पोएम है थोड़ी सी साइकोलॉजिकल है, इसको रियल लाइफ से रिलेट करते हुए समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। ओके, धन्यवाद बच्चों।